नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। समान नागरिक संहिता यूसीसी आज से उत्तराखंड में लागू हो रही है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूप खिलने से ठंड से मिली राहत। पटना समेत अधिकांश जिलों में 8वीं तक की कक्षाओं में पठन पाठन आज से शुरू। और उत्तराखंड के देहरादून में कल से शुरू हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के 150 खिलाड़ी होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। राजधानी के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित रैली की इस वर्ष की थीम है युवा शक्ति विकसित भारत। आयोजन के दौरान एनसीसी के 800 से अधिक कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे, जिसमें राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की प्रतिबद्धता दर्शाई जाएगी। रैली में 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट की भी भागीदारी होगी। इसके अलावा मेरा युवा भारत तथा शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबद्ध 650 से अधिक स्वयंसेवक भी रैली में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के सशक्तिकरण और समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस पर विशेष रूप से आमंत्रित किसानों से बातचीत की और आधुनिक कृषि तकनीकों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्री चौहान ने खेत से उपभोक्ता तक मॉडल के क्रियान्वयन पर जोर दिया। इस मॉडल का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचने में सक्षम बनाना, बिचौलियों की भूमिका कम करना और किसानों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना है। समान नागरिक संहिता यूसीसी आज से उत्तराखंड में लागू हो रही है। उत्तराखंड देश में यह अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विनियमों की मंजूरी और संबंधित कर्मियों के प्रशिक्षण सहित अधिनियम लागू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अनुसूचित जनजातियों के अलावा राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकार सहित व्यक्तिगत मामलों के लिए समान नियम और अधिकार सुनिश्चित होंगे। इसके तहत सभी विवाहों और लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज पूर्णिया में होने वाली प्रगति यात्रा स्थगित हो गई है। संशोधित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री अब कल पूर्णिया जाएंगे। वे 29 जनवरी को कटिहार और 30 जनवरी को मधेपुरा में रहेंगे। राज्य सरकार ने तृतीय अनुपूरक बजट को लेकर सभी विभागों से प्रस्ताव मांगा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर 30 जनवरी तक प्रस्ताव जमा करने का निर्देश दिया है। राजकोषीय व्यवस्था और बजट के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव के पाए जाने पर ही उसे तृतीय अनुपूरक विवरणी में शामिल किया जाएगा। विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान तृतीय अनुपूरक बजट पेश होगा। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विभाग अपने पुलों की संरचना का स्वतंत्र एजेंसी से अंकेक्षण कराएगा। पुलों की सुरक्षा के मानदंड निर्धारित होंगे और उनका हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। पुल संधारण नीति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री सिन्हा ने पुलों की वास्तविक स्थिति के आकलन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक के उपयोग पर बल दिया। प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में उपलब्ध वन भूमि और सरकारी गैर वन भूमि को नगर वन और नगर वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि इस संबंध में व्यापक कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि नगर वन और वाटिका का विकास 2 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाएगा।
श्री कुमार ने बताया कि योजना के तहत गया, भागलपुर, बांका, रोहतास और गोपालगंज में 6 स्थानों पर नगर वन और वाटिका विकसित की जा चुकी है। दरभंगा के ITI रामनगर पंडासराय में आज 1 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं औरंगाबाद के अनुग्रह नारायण इंटर विद्यालय में भी आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। मेले में कई निजी कंपनियों के भाग लेने की संभावना है। नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले से संबंधित जानकारी टोल फ्री नंबर 1800165656 पर प्राप्त की जा सकती है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की बिहार शाखा की ओर से आज से गोल्डन हेल्थ कार्ड बनाने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस कार्ड के माध्यम से साल में 3 बार स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। सोसाइटी के बिहार शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा ने बताया कि इस सुविधा के लिए पंजीकरण के समय लोगों को 100 रुपये का भुगतान करना होगा। पंजीकरण के समय आधार कार्ड और फोटो की आवश्यकता होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को आज से वाहन रहित क्षेत्र घोषित किया है। यह फैसला 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर संभावित भारी भीड़ के सुचारू प्रबंधन के लिए लिया गया है। एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र को भीड़ पर नजर रखने और संगम पर अत्यधिक श्रद्धालुओं के जुटने पर नियंत्रण के लिए सक्रिय कर दिया गया है। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेला क्षेत्र में त्वरित कार्रवाई दल तैनात किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाकुंभ में भाग लेने के लिए प्रयागराज जाएंगे। वे गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर पवित्र जल में डुबकी भी लगाएंगे। गृह मंत्री का पुरी और द्वारिका के शंकराचार्य सहित कई संतों से मिलने का कार्यक्रम है। प्रयागराज में महाकुंभ विभिन्न पहल और कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई संगठनों ने महिलाओं को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान किया है। एक रिपोर्ट। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी संख्या न केवल आस्था का उत्सव है बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का मंच भी है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मेला क्षेत्र में कई मंडप स्थापित किए गए हैं जो महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मंडप स्थापित किया है जहां महिलाओं के अधिकारों की रक्षा से संबंधित कानूनों के बारे में बताया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की शिवांगी शुक्ला ने बताया कि आयोग महिलाओं को उनके अधिकारों के साथ साथ कानूनी सलाह भी दे रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए संवैधानिक जो भी कानून है उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं तथा साथ ही साथ हम उनको उनकी समस्याओं का समाधान भी दे रहे हैं। पवेलियन के अंदर 2 एडवोकेट हैं जो उनको विधिक परामर्श भी प्रदान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक शिल्पकार आसिया खान ने बताया कि महाकुंभ मेला उन्हें अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान कर रहा है। आर्टिजन्स है तो हम जो भी हाथ से हैंड मैन्युफैक्चर करते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं, उन्हीं को आगे ला रहे हैं। इसके अलावा महाकुंभ में स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने पारंपरिक हस्तशिल्प, वस्त्र और जैविक उत्पाद के लिए स्टॉल लगाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। अधिकांश हिस्सों में धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। इस अवधि के दौरान हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में घना कोहरा छाये रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम का शुष्क बने रहने तथा उत्तर बिहार के हिमालय के तराई से सटे जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाये रहने का पूर्वानुमान है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तत्पश्चात अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में
2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। इधर पटना और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से धूप खिली हुई है। ठंड में कमी के मद्देनजर पटना समेत प्रदेश के अधिकांश जिला प्रशासन ने आज से 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में पठन पाठन की अनुमति प्रदान कर दी है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अपने आदेश में कहा कि स्कूलों का संचालन सुबह 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर PRAN होने के बाद ही विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश निर्गत किया है। उत्तराखंड के देहरादून में कल से शुरू हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के 150 खिलाड़ी शामिल होंगे। यह राष्ट्रीय खेलों में बिहार की अब तक की सबसे बड़ी टीम है। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने बताया कि टीम में 79 महिला और 71 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी 18 खेल विधाओं में प्रतिभागिता करेंगे। उन्होंने बताया कि बिहार के दल का नेतृत्व बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक रविंद्रनाथ चौधरी करेंगे। प्रतियोगिता में ओलंपियन श्रेयसी सिंह बिहार के दल की ध्वजवाहक होंगी। 37वें राष्ट्रीय खेल में बिहार की टीम ने 9 पदक जीते थे। प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नामांकन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 6 में नामांकन होगा। पहली कक्षा के लिए नामांकन लॉटरी पद्धति से होगा, जबकि छठी कक्षा में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब छात्राएं योजना के लिए 8 फरवरी तक आवेदन कर सकती हैं। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित फौकानिया और मौलवी की संपन्न हुई परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 1 फरवरी से होगा। इसके लिए राज्य भर में 7 केंद्र बनाए गए हैं और 2200 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। बोर्ड के अनुसार परीक्षा फल का प्रकाशन मार्च महीने के पहले सप्ताह में कर दिया जाएगा। पटना के बाईपास पर लगातार 2 दिनों से भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। गांधी सेतु पर पाया संख्या 7 के पास देर रात 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इससे सेतु पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। 0 माइल, बड़ी पहाड़ी, छोटी पहाड़ी, बैरिया बस स्टैंड होते हुए अनिसाबाद गोलंबर तक जाम की स्थिति बनी हुई है। बक्सर जिले के सोनवर्षा थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 319 पर एक अनियंत्रित कार की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। समान नागरिक संहिता UCC आज से उत्तराखंड में लागू हो रही है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूप खिलने से ठंड से मिली राहत। पटना समेत अधिकांश जिलों में 8वीं तक की कक्षाओं में पठन पाठन आज से शुरू। और उत्तराखंड के देहरादून में कल से शुरू हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के 150 खिलाड़ी होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 से प्रसारित किया जाएगा।